बारे में। तो मेरा नाम रुचित है, मैं खुशी बेबी संस्थान की CEO हूँ। हमारी टीम थोड़ा बहुत परेशान किया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत परेशान किया है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके बारे में? सर मेरा नाम तबस्सुम बानो है, मैं सब सेंटर धमानिया पे कार्यरत हूँ और प्रॉपर में वल्लभ नगर से आता हूँ। ओके। तकरीबन मैं 2013 से यही एंड आप एनएम के पद पे कार्यरत हूँ। ओके, ठीक है। एंड आज हम कहाँ पे हैं? आज हम बागताल आंगनबाड़ी केंद्र एंड आज का सेशन क्या था, इसका क्या मतलब? MC चंडे, इसको RI प्रोग्राम अपन कहते हैं। अच्छा। रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो लगभग 5-6 महिला और 5-6 बच्चे भी आपने आज देखा? बिल्कुल, आज आप सर देखो तो मेरे तकरीबन 8 महिलाएं आई हुई। इनमें से भी कुछ हाई रिस्क भी आए थे। हाँ, जो आपने रेफर भी किए और बच्चे भी शायद इतने आए, 7-8 बच्चे आए। आपके साथ आपकी टीम में कौन कौन हेल्प करते हैं? मेरी टीम में आंगनबाड़ी वर्कर है, हाँ। सहायिका है और आशा है। So, आपको मैं ये भी यहाँ की आशा है, वो मैंने कहीं गई हुई तो एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ तो वो भी इस कार्यक्रम में कर रही है। जैसे आप रेफर भी करते हो तो वो भी आपका टीम का पार्ट होता है? हाँ बिल्कुल। CHO, MIC। बिल्कुल सर। अच्छा, वो वल्लभ नगर में होता है? वो वल्लभ नगर में। एक्चुअली सर हमारे क्या, अब जैसे पहले हम वल्लभ नगर में आते थे, हमारी PSC तारावड़ बन गई तो हमें इसमें रेफर तो वैसे तारावड़ बताना पड़ता है, लेकिन जाती वो वल्लभ नगर ही है। अच्छा। क्योंकि हमारा हम जो जिस PSC में कार्यरत होते हैं हमें उसको वही रेफर करेंगे। एंड रेफरल्स ज़्यादा वो पब्लिक फैसिलिटी PHC में होता है या लोग प्राइवेट पे भी जाते हैं? नहीं, प्राइवेट में भी जाते हैं सर। ओके। बिल्कुल जाते हैं। लेकिन पता चल जाता है कि उनकी हाँ। जांच क्या हुई? हाँ, पता चल जाता है कि अधिकतर जैसे कोई महिलाएं मान लो सर है ना, यहाँ की महिला कोई बाहर रह रही है, जैसे मेरी एक महिला थी जो उदयपुरी रही हूँ, उसके काफ़ी समय बाद बच्चा हुआ तो उसने वो टेस्ट ट्यूब बेबी से उसने अपना बच्चा कवर किया। अभी उसकी डिलीवरी भी हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, तो उसने सारा प्राइवेट ट्रीटमेंट लिया। अच्छा। लेकिन वो हमेशा हमारे को सारे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे को व्हाट्सअप कर देती थी और हम उसकी जांचें करते थे, टाइम पे हमसे फ़ोन पे बात करते थे तो सारा बता देती थी। तो इस गांव में ज़्यादातर महिला के पास स्मार्टफोन भी आ गया है। हाँ, स्मार्टफोन नई खबर है। हाँ, एक 2 साल में ये चीज़ हुआ। सो जैसे हम आज ऑब्जर्व कर रहा था, आपके पास रजिस्टर है, डायरी है, फ़ोन है, 2 एप्लीकेशंस भी है, एक ये चिप वाले, एक PCTS वाला। तो आपको क्या लगता है इस समस्या में? एक ऐप होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर क्या 3 में वर्क करने में थोड़ा सा लोड बढ़ता है। अब जैसे कोई छोटा सा एरिया हो, मान लो 2-3 महिलाएं 2-3 बच्चे आ रहे हो तो वो तो फिर भी ठीक है, पर जो कोई बड़ा एरिया जहाँ से ज़्यादा बच्चों का लोड है तो वो फिर क्या ज़्यादा ये हो जाता है, थोड़ा दिमाग पे लोड भी रहता है। वर्क करने में भी कभी इसमें भूल गए तो कभी उसमें भूल गए। मान लो अपन जैसे सारा इसमें एंट्री करने लग गए अपन, PCTS को चलो अपन छोड़ दे, PCTS में तो अपन बाद में भी एंट्री कर पाएंगे। जैसे आपका एप्लीकेशन में आपके एप्लीकेशन में एंट्री कर रही हूँ, अगर मैंने पहले उसमें एंट्री करके उसको सेव कर दिया तो इसका मेरे को रह जाएगा। सो अगर ये सारा एक में हो जाए और ये यदि मान लो जैसे आप कह रहे हो अपन ये मोबाइल खो जाए तो अपन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो दोबारा से डाटा आ जाएगा, तो यार ये भी एक खत्म कर दिया, सारा यही रहना चाहिए, तो एक ही चीज़ रहेगी कि अपने को इसी में अपने को सारा वर्क करना। सो अगर स्टेट ऑफिशियल्स को हमको कुछ बोलना होगा ये कि एक ही चीज़ आपको मैंडेट करो, बाकी चीज़ को साइड करो, राइट? एंड जैसे आपने आज बता रहे थे एक्चुअली एक बात में तो जैसे हम लोग NC रजिस्टर हम नहीं करते, जैसे हम इस एप्लीकेशन में तो करते हैं लेकिन PCTS में नहीं करते। मान लो इनको जैसे आपने भी बोला था हम सबको एक ही कर दें या कंबाइन कर दें, हम ही खुद ही उसको पंजीकरण कर दें तो हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CSC पे जाकर वहाँ पे पंजीकरण करवाऊँ, फिर किसी महिला का, अब जैसे आज मैं आई, किसी महिला आज एक महिला आधार नंबर लेके आ गई, आज उसके बाद अकाउंट नंबर है ही नहीं, खुला ही नहीं उसने, अगली बार वो अकाउंट नंबर ले आएगी तो क्या होता है सर, दिमाग से एक निकल जाता है बाद में कि इसके आधार तो मैंने अपडेट करवा दिए लेकिन अकाउंट रह गया बाकी। यदि हमारे पास ये हमारे पास सुविधा होगी, जैसे इसी एप्लीकेशन खोला, इसी में सारा डाटा डाला, ये PCTS में चलाया जाएगा तो जैसे ही वो लेके हम इसी में सारा, ये हमारे लिए एक अच्छी सुविधा हो जाएगी। अच्छी सुविधा। एंड अभी आशा भी कुछ एप्लीकेशन चलाती है, इसका कुछ सुविधा हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। तो आप इसके बारे में थोड़ा आशा है जैसे जो ये जो अपना जो ऐप है वो चलाती है, इसमें वो महिला पंजीकरण कर लेती है। जैसे ही कोई महिला आती है वो पहले से इसका पंजीकरण कर लेती है, हमें तो सिर्फ उसको वो पंजीकरण करती है, उसको सिर्फ आगे वो रजिस्ट्रेशन करती है, उसको हमें सिर्फ आगे पंजीकरण करना होता है। अच्छा, ठीक है, तो उससे क्या हमें पता चल जाता है, जैसे हम ऐप खोलेंगे हमें पता चल गया आज कोई नई महिला उस गाँव में मिली है और अर्ली रजिस्ट्रेशन। तो मान लो मैं उस गाँव में नहीं भी जा पाई फिर भी मैं एक बार इसमें तो उसका पंजीकरण
कर ही लेती हूँ। सो आपको लग रहा है कि अर्ली रजिस्ट्रेशन की रेट बढ़ रहा है इस गांव में जब आशा इस एप्लीकेशन को यूज़ करने लगी? सर अर्ली रजिस्ट्रेशन तो सर मैं एक बात हूँ आपको, हमारे से 4-5 साल से एक सर ने हमारे वो महिला आशाओं को एक डायरी दे रखी जिसमें हम सभी महिलाओं की LMP लिखते हैं। एक रजिस्टर चला रखा है, तकरीबन 4-5 साल से ये रजिस्टर हमारे BCMO सर थे, ताराचंद जी गुप्ता सर। अच्छा, हाँ 2016 में थे वो। तो उन्होंने ये रजिस्टर चलवाया था कि आप अपने साथ एक रजिस्टर रखो, सभी महिलाओं का नाम लिखो, उसकी हर महीने उसकी LMP आप नोट करो। तो सर काफ़ी फर्क उससे पड़ा था। और उससे क्या हुआ कि जो आशाएं जब रजिस्टर रखने लगी तो इनके पास सभी के मोबाइल नंबर भी आ गए। और फिर ये क्या उसमें देखते फ़ोन करती है आपकी LMP क्या है, महिलाओं से रोज मिलना तो अपनी समझ से मुनासिब नहीं होता है। तो ये क्या फ़ोन करती तो इनको LMP पता चल जाती। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा। और अब ये एप्लीकेशन आ गया तो ये इससे ये हो गया जैसे वो LMP बताने का फ़ोन करती तो वो इसको उनको ये पता चल जाता है। तो ये फटाक से उनको भी आज एक बार आओ जांच करवा लेते हैं आपकी कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, और वो कर लेते हैं। तो फ़ायदा इससे भी हुआ है और एक उससे भी अच्छा फ़ायदा हुआ है LMP रजिस्टर से। तो हमारा ये कोशिश है कि हम स्टेट ऑफिशियल्स के साथ बात करें, क्योंकि अभी 2 एप्लीकेशंस चल रहा है, एक रजिस्टर भी चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि PCTS एक पोर्टल है, जो भी डेटा चिप एप्लीकेशन के अंदर आप एंट्री करती हो, आशा करती है, ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाए। आपका ब्लॉक मीटिंग की टाइम पे जो वो डेटा मांगता है कि ये दिखाओ वो दिखाओ, वो ऑटोमेटिकली आ जाए। वो हमारा कोशिश है। आप हम ये चाहते थे कि आपका आवाज़ को सुनने के लिए कि एक्चुअल समस्या ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। एक दूसरा सवाल है, वो है एक्चुअली ANC सर्विसेज के बारे में। जैसे एक ANC चेकअप में बहुत सारी चीज़ आपको करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर, वेट, यूरिन की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच। तो कई एक नया भी डिवाइसेस भी आ गया, जैसे ये ऑटोमेटिक वाला। तो इसका कुछ सुविधा तो हुआ है, राइट? सर इससे सुविधा ये हुई कि जैसे जो न्यू एलम आती है, हाँ, तो उनको क्या है जैसे अपन उस मर्करी वाले से करते तो उनको लेना नहीं आता है। तो इससे क्या है वहाँ डायरेक्ट उनको पता चल जाता है, इसमें लिखा हुआ जाता है कि ये इतना हुआ है। अच्छा, उनको अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। BP जैसे अब बहुत सारी लड़कियाँ आती नई ट्रेनिंग करके आती और जॉब लग जाती, तो उनको पता नहीं होता BP को बांधना कैसे है, BP लेना कैसे है। और कितनी बार ट्रेनिंग करने के बाद भी बहुत सारे सर अलग अलग लोग होते हैं, किसी का माइंड तेज होता है, किसी का कम होता है, तो ले नहीं पाती, आसान नहीं होता है। इतना आसान भी नहीं सर हम भी इतने सालों से अगर BP ले रहे हैं फिर भी हमें सिस्टोलिक का बहुत मुश्किल से पता चल पाता है अगर हम मर्करी वाले से लेते हैं तो इससे क्या है कि वह पूरा अपने को मर्करी इससे लेने से क्या पूरा पता चल जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों पता चल जाता है, और डायस्टोलिक में बहुत मुश्किल होती है पता चलने में। एंड जैसे कुछ सुविधा हुआ और इसमें पल्स भी आ जाता है। हाँ, पल्स भी आ जाता है। पल्स की अलग से मशीन लेने की जरूरत नहीं हमारे। लेकिन अभी भी कुछ जांच है जैसे हीमोग्लोबिन की जांच, जिसमें आपको देखना पड़ता है कलर। इसमें क्या है, आपको क्या लगता है, दिक्कत है, आसान है? सर आसान तो है, वो हमारे लिए आसान ही है एक तरह से देखा जाए तो, पर एक्यूरेट पता नहीं चल पाता। अपन अगर क्वालिटी देखे ना कि अपन चाहते हैं कि उसका एक्यूरेट कितना है वो पता चल जाए, तो वो इसमें हम नहीं देख पाते। अगर मान लो किसी का 6 ग्राम है तो अब वो या उसको 6 मिले या 8 मिले, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और इसमें देख के हम उसको 6.5 या 7 नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते। आगे वाला कोई भी कहेगा कि आपने फर्जी लिखा है कि 7 तो आई नहीं, फिर आप 7 कैसे लिख दिया, इसमें तो है ही नहीं 7 वाला, ये है ना सर। तो अगर कोई नया तकनीकी आता है जिसमें आप फोटो के साथ आप ले सकते हैं किसी का आँख और उसका टंग, इसका कलर से और उसका रंग से हम पता कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, 8 से 10 या 7 से 9, तो आपके लिए कुछ फ़ायदा होगा, कुछ बिल्कुल हो सकता है। तो इस पे एक्चुअली हम सोच रहे हैं एक स्टडी हम करें। सर एक तो पूछूंगी आपको, उसके लिए अलग से फ़ोन मिलेगा या इसी में हो जाएगा? नहीं, इसी में होगा। इसी दो फ़ोन कैरी करने में मुश्किल पड़ जाती है। नहीं, दो फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी एप्लीकेशन जो आप ऑलरेडी आप चला रहे हो, चिप एप्लीकेशन, इसी में जब आप अनीमिया वाले जांच पे आएंगे तो एक फ़ोटो का बटन आएगा और आपको सिर्फ एक फ़ोटो इसका और साथ टंग का भी लेना होगा, जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। वो एक नया टेक्नोलॉजी जिसका नाम है मशीन लर्निंग या AI, जो ऑटोमेटिकली ये चीज़ को बहुत सारे डेटा को देख करके वो पता चल जाता है कि इस कलर से इतना हीमोग्लोबिन होता है। तो एक नया टेक्नोलॉजी जो हम कोशिश करना चाहते हैं कि वो हम ट्राई करें। वो तो सर बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, वो भी प्रिक करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, तो उसकी भी ब्लड
लॉस नहीं होगा या उसका पेन भी नहीं होगा, ब्लड भी लॉस नहीं होगा। और वो सीएससी भी जाती है तो कितना सारा ब्लड लेता है उनका। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत समय लिया। और अगर आपको कुछ और बताना है तो कुछ और भी बताना मेरे को कि एनम अकेली जान वर्ग आपने देखा ही अभी। हाँ। आप बैठे थे, मैं ही काम कर रही थी, तो काफी लोड हो जाता है सर। हाँ बिल्कुल, है ना। और जैसे अब बहुत सारे तो जैसे छोटे छोटे एरिया हो गए हैं, कोई बात नहीं, पर जैसे अभी पूरे वल्लभ नगर देखा जाए तो मेरा एरिया सबसे बड़ा है। मेरे इसमें आप देखो 5 गांव, 5,000 की आबादी है, इसे मुझे अकेले हैंडल करना होता है। ठीक है, तो या तो एक स्टाफ और मिल जाए मेरे को, बिल्कुल, है ना, तो जो इसमें मेरी हेल्प करे तो क्या थोड़ा उसमें सर लोड थोड़ा कम हो जाएगा। और आपको सर पता नहीं, मेरे पास तो पीएससी का चार्ज भी है, एलएचबी का डबल चार्ज, जो वो भी मैं काम करती हूँ। अच्छा, तो पीएससी की सारी रिपोर्टिंग वगैरह भी वो मेरे को देखनी होती है। तो इसी क्या थोड़ा सा ये लोड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वरना तो काम तो हम कर ही रहे, हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम अच्छा काम करें। ठीक है, पर अच्छा काम करने वाला लोड भी ज्यादा दिया जाता है। दोनों चीज चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हाँ, इक्विपमेंट भी चाहिए, सब चाहिए, एंड हाई क्वालिटी वाली चीज। अब आप सोचो ना, एनएम को सब कुछ बना दिया, सब सेंटर में जाएगी तो चपरासी बन जाएगी, सफाई भी उसी को करनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ 300 रुपये देती है, उसमें कोई सफाई करने वाले नहीं आता है। अच्छा, ठीक है ना, आगे वालों ने ये करेगा कि आप सिर्फ 300 रुपये आप सफाई का चार्ज कर सकते हो, तो 300 रुपये में आज के जमाने में कौन सफाई करने आएगा, आप बताइए। आपको लग रहा है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाली एक नया स्कीम आ गया है, वो सब सेंटर पे भी आ गया? वो है मेरे भी, अभी बना है नया। तो स्टाफ नहीं आया अभी तक, इसमें कुछ बदलाव आया है इसमें से, या मेरे अभी तक स्टाफ नहीं आया है? अभी तक नहीं। हाँ, मेरे तो अभी रूम बना है, बन रहा है, काम कर रहा है उसका। अच्छा, हाँ, इसमें पानी, बिजली, थोड़ा बहुत का व्यवस्था रहेगा। एंड एक नया भी स्टाफ भी सीएचओ के नाम पे वो सर, अगर आप हमारे लिए कुछ कर सको तो एक ये भी करना, जैसे सब सेंटरों पे जो पुराने बने हैं उनकी कहीं भी बाउंड्री वॉल नहीं है। बाउंड्री वॉल नहीं है, अच्छा। अब जैसे जो मेरा जो सब सेंटर है ना, उसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, तो चारों तरफ लोग, कोई गाय बांध के चले जाते, कोई भैंस बांध के चला जाता है, कोई क्या कर देता है। अब रोजाना आप उनसे झगड़ा कर पाते नहीं है, और आसपास बाड़ी बना रखी, किसी ने इधर कब्जा कर लिया इधर, तो अपना क्या है सर, अपना एक जो क्राइड एरिया होता है उसमें बाउंड्री वाला, तो अपन उसको अपन सेव कर सकते हैं, उससे 2 बात कह सकते हैं। जब भी अपन जाते हैं तो आज वो बरामदे में कोई गाय खड़ी मिली तो उसने टॉयलेट कर रखा है, उसने पोटा कर रखा है, ये बड़ी समस्या है साफ सफाई। अब जो नए बने उनका फिर भी है, लेकिन पुराने वालों का तो बहुत ये है। डेफिनेटली, आई मीन ये चीज़ तो हमको भी एडवोकेसी करना चाहिए एंड आपके साथ चलना चाहिए। आपके साथ जी भी सीईओ तो मैं थोड़ी सी आपकी समस्या नहीं बिल्कुल है, आप आगे बात करोगे तो थोड़ा हमारे को भी। हमारा टीम जयपुर में भी बैठते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य विभाग के साथ, एंड यहाँ पे भी बैठते हैं। दोनों चीज़ ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पे नहीं आते हो तो समस्या आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड अगर आप वहाँ पे नहीं बैठेंगे तो बदलाव नहीं है। So, दोनों चीज़ हम कनेक्ट करने का बहुत मदद कर रहे हैं, आपके साथ हम चलेंगे। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।